ओके, ब्लड स्मीयर अभी सीखेंगे हम लोग कि ब्लड स्मीयर इससे पहले बन गया था। अब ब्लड स्मीयर को हम कैसे फिक्स करेंगे और कैसे स्टेन करेंगे ये सीखते हैं। फिक्स करना और स्टेन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर जो आपको तुरंत से स्लाइड को देखना है तो नॉर्मली आप स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। पर होता क्या है कि आप जिस स्लाइड को फिक्स कर लेंगे वो लंबे समय तक स्लाइड बनी रहेगी, मतलब रखा जा सकता है, 2 दिन 4 दिन भी देख सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो उसको। और स्टेनिंग कर लेंगे तो देखने की जो प्रोसेस है वो क्लियरली दिख जाते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट स्लाइड, जैसे पहले जमाने में ये फिक्स की प्रोसेस नहीं थी, ओल्डन डेज की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी उतनी आई नहीं थी और ना ही स्टेन कर पाते थे। डायरेक्ट हम लोग स्मीयर बना करके ही डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देख लेते थे, लेकिन उसमें क्या था कि तुरंत देखना होता है। जैसे ही स्लाइड का स्मीयर बनाए और सूख गया तो तुरंत माइक्रोस्कोप में लगा करके देख लिया जाता था। लेकिन अब ये हुआ कि एक लंबे समय तक इसको रखा जाए तो ये सब प्रोसेस आ गए। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ब्लड स्मीयर को फिक्सेशन क्या है और उसका स्टेनिंग क्या है। पहले समझ लेते हैं कि फिक्सेशन क्या है। तो फिक्सेशन एक तरह का प्रोसेस है जो कि ब्लड स्मीयर के अंदर के सेल्स के अंदर जो होते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर जब ये बनता है तो उसको प्रिजर्व करते हैं। क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? तो शेप और केमिस्ट्री उसकी, यानी कि सिंपल ये कह लें कि सेल के मार्फोलॉजी को अच्छी तरह से लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फिक्स करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से देख लेते हैं कि फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड स्मीयर के अंदर के जो सेल्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज रहे, जिससे कि हम बाद में भी देख सकें। तो यानी कि बाद में देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, मतलब संभाल के रखने के लिए। तो उस स्मीयर को संभाल के रखने के लिए उस स्मीयर के अंदर जो मार्फोस है जैसे सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को संभाल के रखने के लिए एक केमिकल के अंदर इसको डुबा देते हैं उस स्लाइड को, जिससे कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाए या बनी रहे। तो इसीलिए उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के मार्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व का मतलब है बचा करके रखा जाता है, ताकि जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप करके देखें तो दिख जाए। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आपने पेंट मार दिया ना दीवार पे, सूख जाने के बाद आप उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको कोटिंग्स लगाते हैं, उसके ऊपर कोटिंग लगाते हैं ना सिंपल, ताकि वाटर प्रूफ रहे, ये सब चीजें लगाते हैं। ठीक वैसे ही हम एक स्मीयर बनाने के बाद, ब्लड की फिल्म बनाने के बाद स्लाइड के ऊपर उसको एक केमिकल में डुबा देते हैं। डुबाने से क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर के प्रॉपर्टीज है जैसे आरबीसी का शेप, साइज, है ना, ये सब बरकरार रहे। आप लंबे समय तक भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। द फिल्म मस्ट बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दे हैव ड्राइड। और ये कब किया जाएगा फिक्सेशन का काम? जैसे ही खून से बनाई गई वो स्मीयर स्लाइड के ऊपर सूख जाती है, तुरंत उसको हम फिक्स कर लेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद द वाटर बिफोर फिक्सेशन इज कंप्लीटेड। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द वाटर। अब कोशिश करें कि, क्योंकि सुखा के अभी पढ़े हैं ना हम लोग कि जब वो स्लाइड सूख जाएगी तभी इसको फिक्स किया जाता है, यानी कि एक केमिकल होगा उसके अंदर डाला जाता है या उसके ऊपर गिराया जाता है। दो ही चीज है, हम लोग शुरू में पढ़े थे यहां पर, ये पढ़े थे। ये एक केमिकल है, ये स्टेनिंग भी काम करता है और फिक्सेशन का भी काम करता है। बाकी और भी चीजें हैं इसमें जो हम लोग आगे चल करके सीखेंगे एक एक करके। तो सिंपल ये है कि फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड के स्मीयर वाली स्लाइड को हम उसमें डुबा देते हैं, जिससे कि उस स्मीयर की मार्फोलॉजी बरकरार रहे, यानी कि मार्फोलॉजी ऑफ द सेल। सेल की मार्फोलॉजी समझते हैं ना, मतलब उसका शेप, उसका साइज, सब कुछ बरकरार रहेगा, सूखेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो आप कभी भी उस स्लाइड को उठा करके देख सकते हैं। अब उसको फिक्सेशन करने के लिए एक स्टेन आता है जिसको हम बोलते हैं लिशमन स्टेन। ये फिक्सेशन का भी काम करेगा। इसको फिक्सेशन में डुबा के रखा जाता है या इसके ऊपर 8 से 12 ड्रॉप हम ऐसे सिंपल स्लाइड रख देते हैं स्टैंड पे और उसके ऊपर ड्रॉपर से चारों तरफ से 8 से 12 बूंद गिरा देते हैं। ये बस बहुत कम सेकेंड, कितने, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बस हटा लगाया जाता है। उसके बाद से 2 से 3 मिनट ड्यूरेशन जो टाइम है, पीरियड है, इसी को हम लोग फिक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। वो जो 2 से 3 मिनट लगता है डुबाने के बाद या उसके ऊपर गिराने के बाद, उसी टाइम को हम लोग फिक्सेशन टाइम बोलते हैं। फिक्सेशन क्या है? तो उस सेल के मार्फोलॉजी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने का मतलब होता है बचाना होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग अगर जो आपको आ जाता है
अब मार्फोलॉजी का मतलब है शेप, साइज, ये सब आपको करना होता है। किसका? सेल का, ठीक है ना, किसका शेप और साइज। हाँ, तो बेसिकली समझ में आ गया आपको कि फिक्सेशन एक ऐसी चीज है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के मार्फोलॉजी को बचा के रखते हैं। किसके? स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर बना है उसका, ठीक है। उसको करते क्या है, लिशमन स्टेन लेते हैं और उस पर 8 से 12 बूंद उस स्लाइड पे गिरा देते हैं। कितने मिनट तक रखते हैं उसको? 2 से 3 मिनट। और ये जो 2 से 3 मिनट लगता है, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सेटिव टाइम, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए, अगला प्रोसेस है स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब स्टेनिंग क्या है? तो स्टेनिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टेन कलर। स्टेन का मतलब क्या है? कलर, या इसको आप लोग डाई भी बोल सकते हो। डाई समझते हैं? कलर वाली डाई, ठीक है। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, एक प्रोसेस है स्टेनिंग, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर को और साइटोप्लाज्म को हम कलर दे देते हैं। सिंपल, समझ में आया सबको? मतलब स्लाइड बना लिया आपने, इसमें फिक्स कर लिया, पहले फिक्स हो गया, उसके बाद हम ना इसको क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। तो स्टेन अब इसलिए करते हैं, फिक्स करने से तो हमने बचा लिया था, फिक्स से हमने क्या किया? उसके मार्फोलॉजी को बचा लिया था सेल के। अब स्टेन करेंगे तो जो बचाया है उस पर कलर पड़ जाएगा और उसी कलर से हम लोग इजीली देख लेंगे कि ये प्लेटलेट है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी है। वो कलर बनाने के लिए ही हम लोग इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा से दिखे और अच्छी तरह से आप रिपोर्ट बना सके, ठीक है। बोथ दीज पर्पसेस आर अचीव्ड बाय द लिशमन स्टेन। और ये दोनों प्रोसेस, मतलब न्यूक्लियस को कलर देना और साइटोप्लाज्म को कलर देना, किससे हो जाएगा? लिशमन स्टेन से किया जा सकता है। क्लियर है? ये लिशमन स्टेन है, ये ना जार्स हैं, कपलिंग जार बोलते हैं, जिसमें हम लोग स्टेन पहले से रखते हैं, क्योंकि हर बार ड्रॉपर गिराएंगे ना तो उतना नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग ड्रॉपर न गिरा के डायरेक्ट उस स्लाइड को फिक्स किया और हमने इसमें 2 मिनट के लिए रख लिया, इसमें 10 सेकेंड, इसमें 12 सेकेंड, ऐसे करके इसका टाइमिंग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ये स्टेन ऐसे किया जाता है, इसके अंदर ना ऐसे चैम्बर्स कटे होते हैं। अब इसी में हम लोग अपनी स्लाइड जो है यूं रख देते हैं, सिंपल, ठीक है। स्लाइड आप ना जैसे यूं रख दीजिए, ये पड़ा रहेगा इसी में। अब जितने मिनट तक टाइम देखते रहे, उसको निकाल के फिर धो करके फिर इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें निकालने के बाद थोड़ा सा क्लीन किया जाता है, तब इसमें रखा जाता है, ताकि ये केमिकल कंटामिनेशन ना हो। ओके, ये थोड़ा सा अब थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टेन अब एक तरह के नहीं होते हैं, कई तरह के स्टेन होंगे, ठीक है। इन स्टेनों के बारे में जानना होगा। वेरियस स्टेन इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि फिक्सेशन क्या था, है ना। फिक्सेशन क्या था? तो एक प्रिजर्व करना था, हाँ, मार्फोलॉजी को प्रिजर्व करना था, मार्फोलॉजी यानी कि सेल्स को, सिंपल ऐसे कह लें। किसके ऊपर था ये? ब्लड स्मीयर के ऊपर जो बना था, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? स्टेन क्या था? कलर देना है। किसको कलर देता है? हाँ, न्यूक्लियस और, हाँ, जब कलर दे देगा तो आपको विजिबिलिटी बढ़िया दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जब स्लाइड दिख जाएगी एक एक आरबीसी, अब इसमें दिखेंगे क्या? आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स भी दिख जाते हैं। कोई और नॉर्मलिटीज होगी ब्लड के अंदर, और भी कोई चीज होगा तो वो भी दिख सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अगर जो आप स्टेन के ऊपर निर्भर करेगा, आप मलेरिया पैरासाइट्स भी देख सकते हैं, ये भी मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। पैरासाइट्स भी चीजें हम लोग इस पे देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि फिक्सेशन क्या है और स्टेन क्या है। अब ना स्टेन एक ही नहीं है, मलेरिया को देखने के लिए अलग तरह के स्टेन है, यानी कि मोटे थिक वाली स्लाइड्स को या थिक स्मीयर को देखने के लिए अलग स्टेन है, थिन स्मीयर को देखने के लिए अलग है। थिन में भी मतलब जितने भी पतले स्मीयर बनेंगे, अब कौन सी बीमारी को आप देखना चाहते हो सबसे ज्यादा, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये स्टेन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए, वेरियस स्टेन फॉर द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए बहुत सारे स्टेन हमारे पास है। पहले स्टेन की कैटेगरी आती है रोमानस्की स्टेन।
यूनिवर्सली इंप्लॉयड फॉर द स्टेनिंग ब्लड फिल्म। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ब्लड फिल्म के लिए यूज होगा, ठीक है ना। किसके लिए यूज होगा? ये ब्लड फिल्म के लिए यूज होगा। ऑल रोमनॉस्की कॉम्बिनेशंस हैव टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट इज मिथाइलिन ब्लू एंड यूसिन या अजोरा। ओके, वो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्लड स्मीयर के लिए, ब्लड फिल्म के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा स्टेन है? तो रोमनॉस्की है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? तो दो चीजों से कॉम्बिनेशन होगा, या मिथाइलिन ब्लू होगा तो इयोसिन, या मिथाइलिन ब्लू होगा तो अजोरी, ठीक है ना। मतलब ये टोटली दो तरह के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मिथाइलिन ब्लू क्या है? अब ये क्या है ना। मिथाइलिन ब्लू क्यों जरूरी है? तो मिथाइलिन ब्लू इज अ बेसिक डाई, एक बेसिक कलर है, एंड हैज एफिनिटी टू एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मतलब सेल के कंपोनेंट जैसे न्यूक्लियस लोगों को एसिडिक कंपोनेंट बना के रखता है। ये एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस, उनको एफिनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उनको एक ऐसा कलर दे देगा, फेवरेट कलर दे देगा कि आप इजीली पहचान लोगे। और एंड इयोसिन या अजोरा इज द एसिडिक डाई, ये एक एसिडिक डाई है, एंड हैज एफिनिटी टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म। तो सिंपल यूं कह लें कि जो मिथाइलिन ब्लू होगा ये किसके लिए होगा? न्यूक्लियस के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा? साइटोप्लाज्म के लिए। अब दोनों ही हमको देखना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग रोमनॉस्की ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? मोस्ट रोमनॉस्की स्टेन्स आर प्रिपेयर्ड इन मिथाइलिन अल्कोहल दैट दे कंबाइन फिक्सेशन एंड स्टेन। और इसको इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फिक्सेशन का भी काम करता है, साथ में स्टेन का भी काम करता है। क्लियर हुआ कि हम लोग सबसे ज्यादा इसी को क्यों यूज करते हैं? रोमनॉस्की को ही, रोमनॉस्की स्टेन को इसलिए यूज करते हैं। एक तो ये बना होता है किसका? मिथाइलिन ब्लू और येसिन या अजोरा का बना होता है। इसके साथ साथ ये स्टेन के साथ साथ क्या कर लेता है? फिक्स भी करने का काम करता है, वही ये पॉइंट बता रहा है, ठीक है। सबको यहां तक क्लियर है? कर दी है, ठीक है। अब रोमनॉस्की क्या है? तो कैटेगरी आपने देखा ना कि रोमनॉस्की में दो चीजें थी, एक तो मिथाइलिन ब्लू था प्लस इयोसिन था या अजोरिसा, ठीक है। एक चीज क्या है कि अब रोमनॉस्की ये ना एक फैमिली है। अब ये मान लें कि पूरी एक कैटेगरी है जिसमें अलग अलग स्टेन आते हैं, जैसे एक लिशमन स्टेन, जेमसन स्टेन, रेट स्टेन, फील्ड स्टेन, जेनर स्टेन और जेएसबी स्टेन। अलग अलग सबका अलग अलग काम है, लेकिन सारे के सारे इसी कॉम्बिनेशन से बने होंगे, ठीक है। जैसे लिशमन स्टेन, जेमसा स्टेन, रिट स्टेन, फील्ड स्टेन, जेनर स्टेन और जेएसबी स्टेन। एक एक के बारे में क्लियर हम नहीं बताना चाहते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि रोमनॉस्की सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टेन है, जिसमें ये सारे उसके टाइप्स हैं, ठीक है। हाँ, ओके। अब एक चीज और देख लीजिएगा, बेसिकली ये इट इज ओके। लिशमन स्टेन पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कंपाउंड डाई है, इयोसिन और मिथाइलिन ब्लू का बन करके बना हुआ है, जो कि एसीटोन फ्री है, ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम अल्कोहल। कौन से अल्कोहल? तो मिथाइलिन अल्कोहल। इयोसिन का काम क्या है? इट इज एसिडिक डाई, निगेटिव चार्जेस दे देती है, एंड स्टेन बेसिस पॉजिटिव हैव एन ऑर्गन ऑरेंज रेड कलर टू हीमोग्लोबिन एंड इयोसिन ग्रैनुअल्स। अच्छा चलिए ठीक है। इज एन एसिडिक डाई, ये एक तरह की क्या है? एसिडिक डाई है इयोसिन, यही पढ़े थे हम लोग लास्ट में भी, जो कि निगेटिव चार्जेस की तरह काम करती है, एंड स्टेन बेसिस ये पॉजिटिव दिखा देती है, और जब पॉजिटिव दिखाएगी तो कौन से कलर में दिखाएगी? ऑरेंज रेड कलर में दिखाएगी, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू एक तरह से बेसिक डाई है, यानी कि बेस वाली है। ये एसिड का था और ये क्या है? बेस का था, ठीक है ना। अल्कलाइन भी कह सकते हो आप इसको, अल्कलाइन, जो पॉजिटिवली चार्ज होगी, लेकिन एसिडिक अगर जो होगा तो नेगेटिव ग्रैनुअल्स आ जाएंगे साइटोप्लाज्म पे, और उसी को हम लोग देखते हैं। जैसे क्या क्या हमको दिख सकता है? ल्यूकोसाइट्स, है ना, सारे ल्यूकोसाइट्स हम लोगों को दिख जाते हैं, स्पेशली ग्रैनुअल्स दिखेंगे बैसोफिल के।
ग्रैनुअल्स का मतलब है WBC पढ़े हैं आप लोग, उसमें ग्रैनुअल्स और, ठीक है ना, ये सब पढ़े हैं ना, हाँ हाँ ठीक है। ये ब्लू वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक है ना, सिंपल याद रखिएगा। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर होना चाहिए। मिथाइलिन ब्लू कलर क्या देता है, ब्लू कलर का देता है, ठीक है। और ये सिन कौन से कलर का दे देगा आपको, कहाँ गया, ऑरेंज, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, इस कलर का देता है। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। पूछता है, क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि मिथाइलिन ब्लू कौन से कलर में दिखाई देगा, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लू कलर में या वॉयलेट कलर में दिखाई देगा। इयोसिन किसमें, ऑरेंज रेड कलर में दिखाई देगा। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिशमन स्टेन का बस इतना ही हम लोग रखते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ओके, ये प्रोसेस है। अगर जो आप लिशमन स्टेन से स्टेन करते हैं किसी भी स्लाइड को, उसको क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक रखेंगे, यानी कि जो जार है उसमें डुबा देंगे। उस जार में पहले से बफर भी वाटर होता है, बफर फॉर्म में, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक मिला करके छोड़ देंगे डुबाने के बाद, या यूं कह लेंगे स्लाइड ले लेंगे, 8 बूंद गिरा लिए ना, उसके बाद पानी डिस्टिल वाटर गिरा लीजिएगा उसमें, और कितने मिनट तक छोड़ना है, 2 से 3 मिनट तक। डबल द नंबर, मतलब अब जितना वो ये कह रहा है कि जितने ड्रॉप्स, मान लीजिए 8 ड्रॉप रखते हैं आप, तो 16 ड्रॉप क्या होना चाहिए आपका, वाटर होना चाहिए, सॉरी हाँ डिस्टिल वाटर होना चाहिए, या बफर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, लिशमन स्टेन है। क्लियर है ना आपको। और जेंटली उसको मिक्स कर लेते हैं, ऐसे स्लाइड पकड़ के ना हल्का सा यूं घुमा देंगे तो पूरी स्लाइड में वो फैल जाता है। और लीव द, उसको कितने मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद उसको गिरा देंगे। गिराने के बाद सिंपल वॉश करेंगे उसको टैप वाटर से, डिस्टिल वाटर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिस्टिल वाटर यूज कर लिया है ऊपर में। और उस टैप वाटर से क्लीन करने के बाद जेंटली का मतलब है डायरेक्ट उस पर धारा नहीं गिराते, जैसे ये स्लाइड है ना, तो ऐसे नहीं गिराते हैं हम लोग स्लाइड को। मान लीजिए ये स्लाइड है, ठीक है ना, तो बेसिकली जो धारा गिरता है ना, इस पे गिरेगा, और ये फिंगर से होते हुए धीरे धीरे जाएगा। बहुत स्लो चलाना, नहीं तो धुल जाएगा ना ये, तो फिर तो धुले नहीं, इसलिए जेंटली धोया जाता है। उसके बाद उसको स्टैंड पर रख के सुखा लिया जाता है, सिंपल। क्या चीज, हाँ साइज अलग अलग नहीं होते हैं स्लाइडर्स के, ठीक है, किसी भी साइड से, यानी कि नहीं, क्लीन नहीं कर रहे हैं हम, ओके, नहीं समझे आप, ठीक है ठीक है, ओके मैं समझाता हूं, बस अभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने स्मीयर लिया बना करके, ब्लड स्मीयर ले लिया स्लाइड पे, इसको क्या करेंगे, एक स्टैंड पे रख लेंगे ऐसे स्लाइड को, ठीक है। लिशमन स्टेन लेंगे, जो लिशमन स्टेन ऑलरेडी बना कैसे है, तो सिंपल, वो 8 ड्रॉप आप क्या किए हैं, लिशमन स्टेन ले लिए हैं। अभी 8 ड्रॉप लिए हैं, तो 16 ड्रॉप क्या लेंगे, बफर, बफर का मतलब डिस्टिल वाटर, ठीक है ना, हाँ। अब इस पे रख दिया, अब रखने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि चारों तरफ ये पूरा फैल जाए आपको, ठीक है। हाँ बस स्लाइड ऐसे घुमा के किया जाता है, हम हाथों से नहीं कर सकते, नहीं तो मेट जाएगा स्लाइड बनाया जो स्मीयर है। फिर इसको 15 मिनट तक हम लोग एटलीस्ट, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट तक इसको रख लेते हैं। ड्राई होने के बाद जब ये 15 मिनट हो जाएगा, तो हम इसको टैप वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर के नीचे इजीली धुल देते हैं। हाँ ऊपर से जहां पर है, जिधर ये आपका स्टेन किए हैं उसी को धुलना है। स्टेन को इसलिए धुला जाता है कि जो स्टेन एक्स्ट्रा होगा, मतलब जितना स्मीयर को सोखना था वो लिक्विड सोख लिया होगा वो फिल्म के ऊपर, जो आपने स्लाइड बनाया है ना ये, तो जितना सोखना होगा वो तो सोख लिया होगा क्योंकि इसके ऊपर था स्टेन। अब बाकी जो एक्स्ट्रा होगा इसके अलावा भी, और जो इसके अंदर भी गाढ़ापन आ गया होगा, वो धीरे धीरे धुलने से हट जाएगा, ठीक है। फिर उसको धुल लेंगे, धुलने के बाद स्टैंड पर रख देंगे, ऐसे स्टैंड पड़े होते हैं उसी पर स्लाइड ऐसे रखी जाती है, ठीक है। जब ये सूख जाएगा, सिंपल लीजिए और स्लाइड लगा करके माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, वही कह रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अरे भाई, ओके, अच्छा हेड टेल के हिसाब से, ओके, हेड टेल से मतलब नहीं, धुलना तो पूरा है आपको, पूरा स्मीयर को ही धुलना है, कोई रूल नहीं है कि किधर से पहले धोना शुरू किया जाए, पूरा धुलना है ये सब।
तो धुलने से बेहतर है, आपको लगता है कि ऐसे में दिक्कत है तो सिंपल कपलिंग जार में पानी ले लीजिए और सिंपल स्लाइड को ऐसे निकालिए, धीरे धीरे करके, फोर्स से नहीं, धुलेगा नहीं। या तो टैप वाटर, आपको पता है टैप वाटर खूब तेज वाला नहीं होना चाहिए, बहुत स्मूथली गिरना चाहिए वो पानी, और सिंपल आप ऐसे स्लाइड रख लेंगे और जो पानी की जो धारा है वो इस फिंगर पे गिरनी चाहिए, और ये फिंगर से होते हुए फिंगर से ऐसे धीरे धीरे अपने आप क्लीन होता जाएगा। ऐसे कर लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा कि ये क्लीन हो गया। जब क्लीन हो जाएगा तो स्टैंड है, ये स्टैंड पे ऐसे स्लाइड रख करके अपना सुखा लीजिए, ठीक है। जब सूख जाएगी तो आप सिंपल माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। जब स्टेन बन जाता है तो बेसिकली ये है, आपने जो एक्स्ट्रा, क्योंकि पूरा लगा होगा ना, जब हम स्टेन किए होंगे तो पूरा लगा होगा, लेकिन हमने देखिए धुल लिया तो अब कितना बच गया, यहां से बस जहां तक वो एक्सेप्ट करना था, अब्सॉर्ब करना था, उस स्टेन को स्लाइड ने अब्सॉर्ब कर लिया है। जब आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो ऐसे दिख जाता है। लेकिन अब ये क्या बता रहा है कि नेट डाई से आपको ऐसे दिखेगा कि अंडर लो पावर कंपाउंड अगर जो माइक्रोस्कोप में देखा जाए, यानी कि 100x में देखा जाए, तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। और हाई पावर ऑफ कंपाउंड, सॉरी ओके, ये 100 से नीचे वाला है और 100 तक है, ये ऑयल इमर्शन है, ऑयल इमर्शन है, 100x पे देखा था। ये उससे नीचे तक देखेंगे तो ऐसे दूर से देखेंगे, यानी कि 10x या 45x में यदि आप देखते हो तो ऐसे दिखेगा, दूर दूर दिखेगा। लेकिन जैसे आप 100x पे जाएंगे तो आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। अगर जो स्टेन करते समय जब उसको हम उस स्टेन में डुबाते हैं तो हो सकता है ये अंडर कम समय में किया गया, यानी कि समय से पहले आपने 10 मिनट से पहले 5 मिनट में निपटा दिया तो ऐसा दिखेगा, ये सुटेबल है। और ये ओवर स्टेन है, 5 मिनट 15 मिनट के बजाय 20 मिनट तो रख के भूल गए आप, टाइम ध्यान नहीं दिए, फोन आ गया, इधर उधर घूम गए, तो फिर ये ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये कह रहा है कि आप सुटेबल टाइम तक इसको, मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में आप इसको देख ही लीजिए, क्लीन करके हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है, एक चीज और रह गया है बस लास्ट में, थिकनेस ऑफ द स्प्रेड व्हेन पुलिंग द स्मीयर इज डिटरमाइंड बाय। कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्लाइड बनाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक तो आपका एंगल ऑफ स्प्रेडर सही होना चाहिए, है ना, कितना था, यही कुछ था, एवरेज पे था, ये 1 डिग्री था वो, ऐसे स्लाइडर जो ऊपर यूज करते हैं। बाकी ब्लड का जो ड्रॉप है वो एकदम सही ड्रॉप होना चाहिए, अप टू 5 माइक्रोलीटर तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1 ड्रॉप, ठीक है, क्लियर है। जब हम बनाते हैं तब स्मीयर की बात हो रही है। स्पीड ऑफ स्प्रेडर, झट से नहीं मारना होता है, आराम से ऐसे लेके जाइए स्मूथली, ताकि एक बराबर ये लेयर आपका बन जाए, है ना। बाकी वो ये लिख रहा है कि अगर जो क्या बढ़ गया तो क्या होगा, इस पे हम बात नहीं करेंगे, बस हमको ये देखना है कि सावधानी, स्मीयर बनाना है। अब थोड़ा सा फाइनली एक टच देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये बेसिकली ब्लड स्मीयर को लेकर के पूरी हमारी टॉपिक थी कि ब्लड स्मीयर क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो सिंपल ब्लड स्मीयर, एक लेयर बनाई जाएगी ब्लड के द्वारा किसी ग्लास स्लाइड पे, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड स्मीयर बोलते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए तो नॉर्मली हम उसको किस लहजे में जानते हैं, ब्लड फिल्म के नाम से जानते हैं। फिल्म का मतलब क्या है, पिक्चर, ब्लड पिक्चर भी इसको बोला जाता है, जिसमें हम मार्फोलॉजी भी देख लेंगे और नंबर ऑफ काउंट भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली जब हम स्मीयर बना लेते हैं, स्मीयर का मतलब वो लेयर बना लेंगे बूंद से, ब्लड के ड्रॉप से, 1 ड्रॉप लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 ड्रॉप होता है ऑफ होल ब्लड, ठीक है ना, उसी से बनता है, या नॉर्मली 5 अप टू 5 माइक्रोन्स तक, अप टू 5 माइक्रोन्स लीटर तक ले लेंगे तो बन जाएगा आपकी स्लाइड। इसके अलावा डिपेंड भी करता है, कुछ लोगों का बहुत खून पतला रहा, बहुत खून पतला रहा ना, तो समय लग जाता है इसमें, वो और जल्दी बन जाता है। लेकिन पहले स्मीयर बना लेंगे ब्लड फिल्म का, उसको फिक्स करते हैं हम लोग रेडी करने के लिए। तो क्या 3 स्टेप में होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। फाइनल स्टेप में क्या होगा, माइक्रोस्कोपी होगा।
ठीक है। चलिए, तो फिक्स हम लोग क्या करते हैं, फिक्स में एक्चुअली करते क्या है कि हम उसके मार्फोलॉजी को प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का मतलब है बचा के रख लेते हैं, ताकि हम जब स्टेन करें ऐसे प्रोसेस में हमको यहाँ पर आकर के दिख जाए, नुकसान ना हो, उसके सेल्स खराब ना हो। तो प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है। अब जब फिक्स हो जाएगी स्लाइड, तो फिक्स होने के बाद उसको क्या करेंगे, अगला स्टेन देंगे। स्टेन करने का मतलब है कलर देना, उसके मार्फोस को, सेल्स को कलर दे देना है ना। किसको कलर देते हैं हम लोग, सेल्स को देते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा किस कैटेगरी का स्टेन यूज होता है, तो रोमानस्की कैटेगरी का स्टेन होता है, जिसमें सबसे फेमस कौन सा है, लिस्टमन स्टेन। ठीक है ना। लिस्टमन स्टेन क्या करता है, फिक्स भी करेगा, साथ साथ में स्टेन भी कर लेगा। ठीक है। अब स्टेन का प्रोसेस क्या था कि पहले हम इसको 8 से 10 ड्रॉप यूज करते हैं स्टेन का, और इसके डबल, हाँ, डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं, मतलब 2 गुना। ठीक है ना। उसके बाद इसको वेट कराते हैं कितने मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं टैप वाटर से। ठीक है ना। फिर हम ड्राई कर देते हैं। ड्राई कराने के बाद सिंपल अब कहां लेके आएंगे, हाँ, अब स्टेन पे थोड़ा सा क्या है कि स्टेन 2 चीजों से मिलकर बना, हम लोग पढ़े थे। एक मिथाइलिन ब्लू, जो कि न्यूक्लियस को, ठीक है ना, न्यूक्लियस को कलर देता है कौन सा, ब्लू वायलेट। और ये दूसरा किससे बना है, यूओसिन या अजोरा से बना है, जो कि एसिडिक फॉर्म का होता है। ये कौन सा कलर देगा, ऑरेंज या ऑरेंज रेड कलर में दे देता है। ठीक है ना। ये क्लियर है सबको कि दोनों मिला करके ये काम करते हैं। यानी कि एक कलर देगा साइटोप्लाज्म को। ये सब कुछ क्लियर हो गया। जब यहां से सूख जाएगा, सूखने के बाद सिंपल क्या करेंगे, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपी कर लेंगे। किसमें, कौन से माइक्रोस्कोपी में, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। पहले हम देखते हैं 10x पर, फील्ड देख लेते हैं पूरा चारों तरफ उसमें घूम करके स्लाइड के अंदर। जब 10x में देखेंगे तो फिर जाएंगे हम लोग 45x पर। ठीक है। अब एकदम बढ़िया फील्ड में देखने के लिए सबसे क्या करेंगे, 100x पर। इसमें ऑयल को यूज करते हैं, ये ऑयल इमर्सन लेंस होता है, इसलिए इसमें बिना ऑयल डाले 10x पे आप देख ही नहीं सकते हो। 10x का मतलब है आपने ऑयल यूज किया हुआ है। तो वो देखने से पहले हम फील्ड चेक कर लेते हैं कि पूरे स्लाइड सही से स्मीयर स्टेन बना है कि नहीं है। फिर इसमें देख लेते हैं कि WBCs किधर है, प्लेटलेट किधर है, या जो भी मार्फोस किधर है। जब हमको पता लगेगा कि कहाँ, यानी कि इस जगह में यहीं पर है सारे के सारे, तब हम 100x यहाँ लगाएंगे और डायरेक्ट इसी फील्ड को अब देख लेंगे। 10x लगा करके हम पूरी फील्ड देखते हैं पहले, सभी जगह सही से स्टेन हुआ है कि नहीं। 45x में ये देख लेते हैं कि किस जगह पे, इसी जगह पे आ गया। जब ये आ जाएगा तो फिक्स हो गया। अब ना इधर देखना है ना इधर देखना है, हमको यहीं पे देखना है, बस यहीं पर तुरंत लेंस बदलिए, 100x पे आइए, ऑयल गिरा करके यहाँ पर, और सब देख लीजिए। ऑयल गिराने से नुकसान नहीं होता है।